मेरा नाम पीहू है। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। हम बहुत ही रईस परिवार से हैं। मेरे पापा एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत है। मैंने कभी भी घर का कोई काम नहीं किया क्योंकि नौकर चाकर मेरे आसपास ही घूमते रहते हैं। यहाँ हमारे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। मुझे जब भी कहीं जाना होता है तो मेरे एक हुक्म पर 10 गाड़ियाँ ड्राइवर इकट्ठे हो जाते हैं। मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही थी, लेकिन उस एक भयानक दिन ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। हमारे यहाँ कुछ ही दिनों पहले एक नया ड्राइवर आया था। वह ड्राइवर जवान और खूबसूरत है, लेकिन वह मुझे पसंद नहीं था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा सवाल पूछता था कि कहाँ जा रही हो, क्यों जाना है। इतने सवाल तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन जब उस ड्राइवर ने हद कर दी तो मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने पापा को ये बताना जरूरी नहीं समझा क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवरों की वैसे भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब मेरे साथ यह होने वाला है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वही ड्राइवर था। मैं ये देख चौंक गई कितनी सिक्योरिटी के बावजूद में ड्राइवर मेरे कमरे तक कैसे आ गया। शायद मैंने उसे मारा था और वह इसी बात का बदला लेने आया होगा। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह बोला, तुम्हारा पति हूँ। कल रात को तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करा दी। मैंने कहा कि तुम पागल हो गए हो। क्या मेरे पापा मेरी शादी तुमसे करवाएंगे? मैं हंसने लग गई। तुम जैसे लोगों को मैं अपने आसपास भी रखना पसंद नहीं करती और मेरी तुमसे शादी हो गई। मुझे पता भी नहीं चला। अब उसने जो कहा वह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम ये बात नहीं मानोगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। और इतना कहकर उसने अपने मोबाइल में हमारी शादी की तस्वीरें दिखाएं। वह सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप पर बैठी थी पर मैं होश में नहीं थी। उन तस्वीरों में मेरे माता पिता मेरा कन्यादान कर रहे थे। मुझे उन तस्वीरों को देखकर भरोसा नहीं हुआ कि मेरे पिताजी जो मुझे इतना प्यार करते हो, वह मेरी शादी मेरी मर्जी के बिना एक ड्राइवर से करवा सकते हैं। मैं उसी समय अपने पिता के पास गई। मैंने कहा, ये सब क्या हुआ? क्या ये कोई नाटक है? आपने मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर ड्राइवर से कैसे करवा दी? वह भी मुझे बेहोश करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? पापा ने कहा, बेटा हम मजबूर हैं। मैंने कहा, मजबूर? हम मजबूर हैं। हम इतने रईस होने के बावजूद भी हम इस ड्राइवर के आगे मजबूर हैं। हम इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं पापा? ड्राइवर बोला कि जबान संभाल कर बात करो। अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने बोला, मैं इस शादी को नहीं मानती। कैसी शादी है जो मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है? वह बोला, मर्जी तुम्हारे बाप की थी, ये तस्वीर में साफ दिखाई दे रही है। अब तो मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने कहा, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही मेरा घर है। अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। मेरे पिता चुपचाप खड़े होकर यह सारा तमाशा देख रहे थे। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींच कर ले जाने लगा। मेरे घर पर इतनी सारी सिक्योरिटी थी, लेकिन उसे कोई नहीं रोक रहा था। मेरे पिता चुपचाप ये सब होने दे रहे थे, जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह मेरा हाथ खींचकर मुझे ले जा रहा था और मैं रोए जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि पापा की ऐसी क्या मजबूरी थी, पर इन सब के बीच मेरी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा था। वो मुझे अपने घर ले गया। वह एक बहुत ही छोटा और गंदा सा घर था जहां बस एक कमरा और एक बाथरूम था। हमारे घर हमारे कमरे के आसपास भी बहुत सारे कमरे रहते हैं, उनमें भी लोग रहते थे। शायद वह किसी बस्ती में रहते थे। उसने मुझसे कहा, क्या यही तुम्हारा घर है? तुम्हें अब यही रहना और खाना है? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी जगह आऊंगी। उसने कमरे में खाना खाने का सामान रखा और कहा, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वह बोला, ठीक है मैं तो कहीं खा लूंगा, तुम ही भूखी बैठो। और वह इतना कहकर कहाँ बाहर चला गया। मेरे साथ इतना कुछ इतना अचानक हो कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं बैठी रोने लगी और सोचने लगी कि एक थप्पड़ का बदला
तो इस तरह लेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा मन कर रहा था कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन फिर सोचा कि कहाँ जाओगे। पापा ने तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि मैं उन्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। धीरे धीरे शाम हो गई, मुझे बहुत भूख लग रही थी। ऐसी भूख मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैं अपने कमरे की चौखट पर बैठकर रो रही थी। तभी पास के एक कमरे से एक औरत ने मुझे रोते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। वह बोली, अरे बस इतनी सी बात है, और इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। उन्होंने अपने कमरे से एक रोटी और थोड़ी सी दाल मुझे दी। मैं वहीं बैठकर उनकी दी हुई दाल रोटी खाने लगी। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में हर तरह के पकवान खाए, लेकिन वह रोटी दाल खाकर मुझे जो अनुभव हुआ वह शायद मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। खाना खाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं वापस अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर के बाद वह भी वापस आ गया और आते ही उसने कमरे का दरवाजा लगा लिया। मुझे डर था कि कहीं वह मेरे साथ जबरदस्ती ना करे, लेकिन वह चुपचाप सो गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा कि अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं और इस घर में नहीं रहूंगी। मैं उस रात सोए नहीं और सुबह उसके उठने से पहले मैं कमरे से भाग निकली। फिर मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ गई, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने अपने घर के अंदर नहीं आने दिया। वह बोली कि तुम्हारे पापा का फोन आया था कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोच लिया था कि अब वापस उस गंदे से कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में मैं समझ गई कि मेरे लिए अभी उससे ज्यादा सुरक्षित और कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं वापस वहीं लौट आई। मुझे वापस आते देख वह बोला, वापस आ गए ना? वह मेरे एकदम करीब आकर बोला कि यह बात दिमाग में डाल लो कि अब तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने अपने आप को बहुत मजबूर कर रही थी। मैं किसी तरह से वहां अपना जीवन काट रही थी। मुझे अब यहाँ रहते 15 दिन हो गए थे। मैं खाना नहीं बना पाती थी और जब भूख लगती थी तो उल्टा सीधा कुछ भी बनाकर पेट भर लेती। मेरा शरीर काफी कमजोर होता चला रहा था। फिर एक दिन में चक्कर खाकर गिर गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पिता के घर में थी। मैं अपने कमरे में अब बेड पर लेटी हुई थी और सामने मेरे पापा और वह ड्राइवर था। उन्हें देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया जिस दिन ये ड्राइवर मुझे यहाँ से खींच के ले गया था? उस दिन तो आप कुछ नहीं बोले। आप चुपचाप खड़े होकर मेरा तमाशा बनते देख रहे थे। फिर आज आपको मेरी परवाह क्यों हुई? पापा बोले, बेटा मैंने तुझे कितना समझाया, लेकिन तू नहीं मानी तो आखिरकार मुझे ये तरीका अपनाना ही पड़ा। तुम जिस माहौल में रहकर 15 दिन में परेशान हो गई, उस जगह से उठकर मैं ये सब बनाया है। तुम्हें ये सब ऐसे ही मिल गया तो तुम्हें इसकी कोई कदर ही नहीं है। तुम 24 घंटे शराब के नशे में रहती हो, दिन भर लड़कों के साथ घूमती फिरती। वो हमारे घर पर जो लोग काम करते हैं तो उन्हें इंसान नहीं समझती हो। ना जाने कितने लोगों को तुमने मुझे बिना बताए नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता भी नहीं है नौकरी क्या होती है, एक आदमी कैसे अपना परिवार चलाता है। पर आप शायद तो मैंने 15 दिनों में कुछ सीख पाई होगी। और ये लड़का कोई ड्राइवर नहीं आई है, मेरे बिजनेस पार्टनर का बेटा है। आयुष ये तुमसे शादी करना चाहता था और मैंने भी इसे कहा था कि तुम पहले पीहू को अच्छे से जान लो, और यही वजह है कि आयुष तुमसे इतने सवाल करता था कि कहाँ जा रही हो, क्यों जाना है। वो समझ रहा था कि तुम गलत रास्ते पर हो, इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया था कि तुम्हारी आंखें खोल सके। जिस रात तुम्हारी झूठी शादी करवाई थी, उस रात भी तुम नशे में ही थी। जिस घर को गंदा और गरीब खाना कह रही हो, वह तुम्हारे पापा का पुराना घर है। मैं पापा की तरफ देखने लगी। वह बोले, हाँ बेटा, हम पहले यही रहते थे, तुम उसी घर में पैदा हुई थी। तुम्हारे होने के बाद ही हमने इसमें शिफ्ट किया था। बेटा, पैसे की कदर करना सीखो, ये सब के नसीब में नहीं होता। ये सब कुछ सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं पापा के गले लग गई। मैंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं अभी कभी भी
किसी का दिल नहीं दिखाऊंगी। मैं खुद को एक नया इंसान महसूस कर रही थी। उस घर में अकेले रहते हुए आयुष ने कभी भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। पापा की यह सीख मुझे एक नया इंसान बना गई। थोड़ी ही दिनों बाद मेरे आयुष से शादी कर दी। वो एक बहुत ही प्यारा इंसान है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।